के ऊपर जो दमन हुआ है, छात्रों की जो परीक्षाओं में धांधली हो रही है और उस धांधली के खिलाफ जब छात्र लड़ रहे हैं तो उनके ऊपर जो दमन हुआ है, पूरे बिहार में आज छात्र सड़कों पर हैं, चक्का जाम हो रहा है। बिहार के अंदर छात्रों ने रेलें रोक दी हैं, सड़कें जाम कर दी हैं और पंजाब बंद हम देख रहे हैं। आज ही के दिन 30 तारीख को देश की 5 वामपंथी पार्टियों ने सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक और उसके बाद कम्युनिस्ट गदर पार्टी ने भी आज के दिन पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शनों का आह्वान किया था, जिसके तहत ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन इस सवाल पर था कि संसद के अंदर जब संविधान पर बहस हो रही थी, संविधान पर चर्चा हो रही थी, तो संविधान पर चर्चा के दौरान देश के केंद्रीय गृह मंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर, जिनके हाथ से संविधान लिखा गया, संविधान सभा में जिनको जो है संविधान लिखने की कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बहुत अपमानजनक टिप्पणियां आप सब ने टेलीविजन में देखा, समाचारों में देखा कि अमित शाह जी ने संसद के अंदर उनके खिलाफ बहुत अपमानजनक टिप्पणियां की। और उन अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ जब विपक्ष ने बहस की बात की, उनके इस्तीफे की मांग की, तो सरकार ने संसद को खुद नहीं चलने दिया, सरकार ने संसद के अंदर गतिरोध खड़ा कर दिया। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से अमित शाह की जो बातें थी वो कोई अचानक नहीं आई। अगर अब आप इतिहास में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमेशा से संविधान के खिलाफ रहे। ये जब आज़ादी के बाद जब संविधान बना, संविधान लिखा गया, संविधान लागू हो रहा था, उस समय यही भारतीय जनता पार्टी, जिसका संगठन आरएसएस जिसने इसको बनाया है, आरएसएस और हिंदू महासभा के नेता उस समय देश भर में संविधान को जला रहे थे। उस समय वो राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को जला रहे थे। उस समय वो अंबेडकर और नेहरू के पुतले फूंक रहे थे और कह रहे थे कि ये संविधान हमको नहीं चाहिए। मनुस्मृति को वो हिंदुस्तान का संविधान बनाना चाहते थे। तो इसलिए अमित शाह ने जो संसद के अंदर कहा, ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि अमित शाह के मुंह से निकल गया, बल्कि सचमुच में जो आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और उसके जो संगठनों की जो सोच है, समझ है, शुरू से ही भारत के संविधान को लेकर के, अंबेडकर को लेकर के, आप देखते हैं देश भर में जगह जगह कई बार हमने देखा कि अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ा जाता है, उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। और उस समय भी अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और ये जो हिंदू पत्थी उग्र संगठन हैं, उन्हीं के कार्यकर्ताओं का जो है वो सारा काम होता है। इसलिए आज पूरे देश भर में वामपंथी पार्टियों की ओर से अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से मांग करते हैं कि अमित शाह तत्काल इस्तीफा दें। अंबेडकर का अपमान करने वाले, संविधान का अपमान करने वाले और संविधान को जो है लागू करने के बजाय संविधान को बदलने की कोशिश करने वाले ये जो अमित शाह और उनकी पार्टी है, इसकी सत्ता के खिलाफ लड़ाई तो चल ही रही है, लेकिन संसद के अंदर जिस तरीके से अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है, उसके लिए उन्हें तुरंत जो है इस्तीफा देना चाहिए और हिंदुस्तान के गृह मंत्री की कुर्सी पर ऐसे आदमी को 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। ये वामपंथी पार्टियों की मांग है और इस मांग को हम तब तक बुलंद करते रहेंगे जब तक अमित शाह कुर्सी से नहीं हट जाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अंबेडकर का अपमान करने वाले अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।